यूएई में अबू धाबी में नौकरी की वैकेंसी निकाली गई है। दरअसल यह वैकेंसी अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में विमानन उद्योग में रोजगार चाहने वाले इच्छुक व्यक्तियों के लिए निकाली है। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि कुछ पदों पर प्रति महीने 12,000 दिरहम तक की सैलरी दी जाएगी। चलिए अब आपको नौकरी के वैकेंसी से जुड़ी अन्य चीजों के बारे में बताते हैं। तो बता दें कि अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मैनेजर एयरपोर्ट प्लानिंग, सीनियर मैनेजर डाटा एनालिटिक्स, सीनियर मैनेजर ऑफ एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, हेड साइबर सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर मैनेज्ड एयरक्राफ्ट, कोऑर्डिनेटर मैनेजर के पोस्ट पर भर्ती निकाली है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पर। तो आवेदकों के पास न्यूनतम हाई स्कूल डिप्लोमा या इसी के बराबर की योग्यता होनी चाहिए। वहीं कुछ पोजीशंस के लिए उससे जुड़ी स्पेसिफिक एजुकेशनल बैकग्राउंड और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एक्सपीरियंस बता दें कि कुछ रोल्स सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ही निकाली गई है। वहीं कुछ पोजीशंस के लिए उम्मीदवार के पास रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। भाषा प्रवीणता यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसमें बता दें कि अंग्रेजी और अरबी भाषाओं में दक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे द्विभाषी उम्मीदवारों यानी कि जो लोग भी एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं उनको फायदा होगा। कौशल और योग्यताएं यानी स्किल्स एंड एबिलिटीज, तो आवेदकों के पास लागू पद के लिए रेलेवेंट आवश्यक स्किल और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इनमें तकनीकी विशेषज्ञता यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज, संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टीम वर्क और कस्टमर सर्विस एबिलिटीज शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में क्या क्या आपके पास होने चाहिए, तो सबसे पहले है अपडेटेड बायोडेटा या सीवी, जो उम्मीदवार के एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स और किसी भी अन्य रेलेवेंट जानकारी को दिखाता हो। दूसरा है शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो इसमें रेलेवेंट अथॉरिटीज द्वारा वेरीफाइड डिप्लोमा या डिग्री सहित एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की कॉपीज होनी चाहिए। इसके बाद आता है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यानी सरल भाषा में कहें तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के लिए पिछले एम्प्लॉयर से रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स, आवेदक के पास जिस भी लैंग्वेज में वो अच्छे हैं या जिस भाषा से वो कम्युनिकेट बेहतर ढंग से कर पाते हैं उसके लिए भी उनके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद है पासपोर्ट एंड वीज़ा, अगर आप यूएई के निवासी नहीं हैं यानी कि प्रवासी हैं तो आपके पास यूएई का पासपोर्ट और वर्किंग वीज़ा होना चाहिए। इसके बाद आता है अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स, जिसमें जॉब रोल्स के अनुसार उम्मीदवार से सेक्टर से जुड़े अन्य डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। कैसे करें आवेदन? ऑनलाइन एप्लीकेशन, उपलब्ध नौकरी रिक्तियों को ब्राउज करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वेबसाइट www.abudhabiairport.ae पर आधिकारिक करियर पेज पर जाएं, यानी ऑफिशियल करियर पेज पर जाएं। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सटीक और अपडेट जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। इसके बाद आप रेज्यूमे और सीवी अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रेज्यूमे या फिर सीवी अपलोड और अटैच करें। इसके बाद है सबमिशन। एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर सभी डिटेल्स जो आपने भरे हैं उसकी एक बार रिव्यू जरूर करें और इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन जमा करें। वेट फॉर रिस्पॉन्स, यानी आप रिस्पॉन्स के लिए वेट करें। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से आगे के मूल्यांकन या साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। महजूज ड्रॉ ने एक बार फिर से एक प्रवासी की जिंदगी बदल दी है। आपको बता दें कि और इस बार जिसकी किस्मत चमकी है वो व्यक्ति फिलीपींस के हैं। फिलिपिनो समुदाय के बीच उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था क्योंकि फिलीपींस का एक युवा प्रवासी जॉन 22 जुलाई को आयोजित 138वें साप्ताहिक ड्रॉ में 10 लाख दिरहम का गारंटी शुदा राफेल पुरस्कार जीतकर 8वें फिलिपिनो महजूज करोड़पति बन गए। यह जीत जॉन को यूएई के प्रमुख साप्ताहिक ड्रॉ महजूज द्वारा ताज पहनाए जाने वाले 53वें करोड़पति बनाती है, जिसने अब तक 2,50,000 से अधिक विजेताओं को 427 मिलियन दिरहम से अधिक पुरस्कार की राशि दी है। महजूज इस क्षेत्र में पिनोस के बीच
पसंदीदा साप्ताहिक ड्रॉ बन गया है, जो न केवल जीवन बदलने वाले पुरस्कार जीतने का मौका देता है, बल्कि यूएई, जीसीसी और उससे आगे के विदेशी फिलिपिनो श्रमिकों के बीच समुदाय और कनेक्शन की भावना भी पैदा करता है। आज तक लगभग 54,000 OFWS महसूस के माध्यम से 6 करोड़ 70 लाख दिरहम से अधिक के भाग्यशाली विजेता रहे हैं। भाग्यशाली युवा विजेता 2 साल पहले अपनी मां के साथ दुबई के करामा में अपने चाचा की लॉन्ड्री में फाइलिंग क्लर्क के रूप में काम करने के लिए यूएई आए थे। विजेता 26 वर्ष के हैं, जो हर हफ्ते महसूस में भाग लेते हैं, तथा फिलिपिनो विजेता ने बताया कि वो शॉक्ड रह गए जब उन्होंने देखा कि उनके महसूस खाते में रातों रात 10 लाख दिरहम की वृद्धि हो गई है। वहीं जॉन ने अपने जीते हुए पैसे संयुक्त अरब अमीरात में कपड़े धोने के व्यवसाय में निवेश करेंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में नहीं बताया है कि वो अपने चाचा के लॉन्ड्री व्यवसाय में ही इन्वेस्ट कर उसे बढ़ाएंगे या खुद का नया बिजनेस शुरू करेंगे। हालांकि जॉन ने ये जरूर कहा है कि वो अपने जीते हुए पैसे का कुछ हिस्सा अपने पिता को भेजेंगे, जिससे पिता की खेती में कुछ मदद हो सके। जॉन ने कहा कि यह पहली बार है जब मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ जीता है। यूएई आना मेरे लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि मैं अपने बड़े परिवार के लिए मुख्य रोजी रोटी कमाने वाला हूँ। अब संयुक्त अरब अमीरात और महसूस ने मुझे इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसका मैं अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। जॉन ने कहा कि मेरे 4 भाई और 2 बहनें मेरे लिए बेहद खुश हैं और मैं इस बड़ी जीत के लिए हमेशा उनका आभारी हूँ। यूएई में राष्ट्रपति के भाई और अबू धाबी के शासक के प्रतिनिधि शेख सईद बिन जायद अल नाह्यान का स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। दुबई के क्राउन प्रिंस और अमीरात की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम शेख सईद की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के साथ प्रेयर पोस्ट की है। यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार शीर्ष अमीराती राजनयिक डॉक्टर अनवर गर्गश ने शेख सईद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया जिन्होंने अपना जीवन अपने देश और उसके नेतृत्व की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शेख सईद बिन जायद की मृत्यु पर राज्य के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और माननीय अल नाह्यान ने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है, जिन्होंने अपना जीवन अपने देश और इसके नेतृत्व की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सईद बिन जायद के लिए अरबी हैशटैग और अबू धाबी शासक जैसे अन्य संबंधित कीवर्ड एक्स के ट्रेंडिंग चार्ट पर थे। बता दें कि इनके लिए हजारों ट्वीट्स किए गए। 2 लाख से अधिक अनुयायियों वाले यूएई के प्रभावशाली व्यक्ति हसन सजवानी ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की। 1965 में अल ऐन में जन्मे शेख सईद को जून 2010 में अबू धाबी के शासक के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने सरकार में कई पदों पर कार्य भी किया। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक पिता दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान के कार्यकाल में भी काम किया था। आपको बता दें कि इनकी मृत्यु पर राष्ट्र में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है।